पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। हुकूमत ने पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर कमी। मट्टी का तेल फ़ी लीटर 173 रुपये 48 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। नई कीमत 274 रुपये 8 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल के दाम 7 रुपये 54 पैसे कम कर दिए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर आवाम का मिला जुला रद्द अमल। चले पेट्रोल सस्ता हुआ, मजीद और होना चाहिए सस्ता। पेट्रोल पे कीमत कम होती है तो दीगर अशिया पे भी कीमतें कम हो जाती हैं। उम्मीद है कि जो कीमतें कम की गई हैं उससे दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी वाक़ई होगी। तो शेडिंग है उसमें कमी ना आई। मैं आपको वादे पैगाम दे रहा हूँ। पेस्को चीफ के ऑफिस खुद जाऊंगा और फिर मैं खुद बैठ के वहाँ से शेड्यूल बनाऊंगा और फिर अगर पेस्को चीफ यहाँ मुझसे यहाँ पे रहेगा केपी में तो वो फिर मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और पेस्को में मैच पड़ गया। अली अमीन गंडापुर की पेस्को को लोड शेडिंग कम करने की दी गई डेडलाइन खत्म। कहते हैं लोड शेडिंग का शेड्यूल ना दिया तो आज खुद पेस्को के दफ्तर जाऊंगा, सारे ग्रिड और सारा सिस्टम टेक ओवर कर लूंगा। पेस्को चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में रहना है तो फिर मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। जहां 22 घंटे की लोड शेडिंग है वहां 5 से 6 घंटे का रिलीफ मिलना चाहिए। जहां 16 घंटे लोड शेडिंग है वहां 12 घंटे करनी होगी। शहरियों को चोर कहने के बजाय केपी के बकाया जात से कटौती कर लो। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लेक्चर दे रहा था आइन पे और आइन का बालादस्ती पे कि सियासत में मुदाखलत ना करो। उन्हीं को तो वो पांव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं। पंजाब को बुजदार की सूरत में तोहफा। पख्तूनख्वा का कसूर क्या है? इस किस्म का चीफ मिनिस्टर दिलवा दिया। इतना अच्छा बच्चा है आपका तोहफा। ये हवाई फायरिंग करता है हर दिन। पहले कहते थे जमहूरियत में मुदाखलत ना करो, अब पाँव पकड़ कर मुदाखलत चाहते हैं। आइन की बालादस्ती का कहते हैं लेकिन बात उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा 9 मई के वाक़यात फौजी क़यादत के खिलाफ नाकाम बगावत थी, माफ़ी ना मांगी तो भुगतना पड़ेगा। पहले पंजाब को बुजदार का तोहफा दिया गया, अब खैबर पख्तूनख्वा को भी इसी किस्म का वज़ीर आला दिया गया है। अली अमीन गंडापुर को किसी और ने वज़ीर आला बनाया है, उनकी सेटिंग बहुत अच्छी है। पीटीआई का बिलावल भुट्टो को ऐवान में ही जवाब देने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो ने गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। डिप्टी स्पीकर ने ऐवान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर चलाया। हम जमहूरियत आगे लेकर चलना चाहते हैं, वो हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आमिर डोगर बोले बिलावल भुट्टो ने ऐवान का माहौल खराब किया, उनका असल चेहरा देखकर सर शर्म से झुक गए। इस वक्त जो हुकूमत है मुझे नहीं लगता कि वो डिलीवर कर सके। जिस तरह की असम्बली है ये इंतहाई कमज़ोर असम्बली है और हुकूमत भी मैं तो नहीं समझता कि कोई अक्सरियत मुल्क पर हुकूमत कर रही है। कौन होता है जो मुझे वज़ीर आज़म का ऑफर करता है? अवाम अगर मुझे वोट देगी और मैं इस पोजीशन में हूँ तो मैं सदर भी बनूंगा, मैं वज़ीर आज़म भी बनूंगा। बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना सियासी बयान था। हमारी पीटीआई के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत से इस्तीफ़ा मांग लिया। सरबराह जेयूआई का मुल्क में दोबारा इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा एस्टेब्लिशमेंट इंतखाबी अमल से दूर रहे, ये नहीं हो सकता। एस्टेब्लिशमेंट मुलाजिम भी हो और हाकिम भी। इस जहनीत को ख़त्म करना है कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अवाम ना उठे तो हम मुसलसल गुलामी की तरफ बढ़ते रहेंगे। नैब तरामीम केस में विफाक की इंट्रा कोर्ट अपील। सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनेगा। जस्टिस अतर अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखैर, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी लार्जर बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने अडियाला जेल से बानी पीटीआई की वीडियो लिंक हाजिरी का हुक्म दे रखा है। बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलअदम करार दी थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दे दिया।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुनाया। बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए के मसले जमा कराने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा, मुलजिम को मजीद कैद में रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नैब ने एतराफ़ किया, तहकीकात मुकम्मल है। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक बानी पीटीआई जमानत पर ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन नैब के उनके तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से रिकॉर्ड पर कोई जवाज़ मौजूद नहीं। उधर बानी पीटीआई लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में भी बरी हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अदालत से रिलीफ मिल गया। अली अमीन गंडापुर की GHQ समेत 11 मुकदमात में जमानत मंजूर। सिविल लाइन्स में दर्ज मुकदमे में जमानत पर समाअत आज होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को हाजिरी से इस्तिस्ना भी मिल गया। दूसरी तरफ अदालत ने 9 मई के दर्ज मुकदमात में शिबली फराज, राजा बिशारत, जरताज गुल और जैन कुरैशी समेत 20 से 25 मुल्जिमान की जमानत कन्फर्म कर दी। 9 मई के मुकदमात में नामजद 500 से जायद मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। मुकदमात की अगली समाअत 29 मई को अडियाला जेल में होगी। मूड बदला, हवा बदली, फैसले बदल गए। लाडलों के फैसले घंटों में आ रहे हैं। इस तरह के फैसलों से कौम परेशान है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी कहते हैं, अदलिया ऐसे फैसले ना करे जिस पर 10 साल के बाद नदामत हो। जिसका जी चाहता है एस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा देता है। जो एस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहे उसके असासे चेक करें, इजाफा हो रहा होता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं, आम आदमी को अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, वो किसको खत लिखे। नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। लेटर की बजाय नोटिस होने चाहिए थे। मुल्क में कोई सरकार ठीक नहीं चल रही, लगता है हम किसी दुश्मन मुल्क में बैठे हैं। वाइस चांसलर तायुनाती केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह किया जा रहा है। मुल्क में सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता जमीन बोस हो रहा है। PIA की तरह यूनिवर्सिटीज़ को भी तबाह किया जा रहा है। सियासी मुखालफीन का गुस्सा TV पर नजर आता है, लेकिन तालीम के मामले पर कोई प्रोग्राम नहीं होते। अगर गालम गलोच के अदाद शुमार जारी हों तो पाकिस्तान पहली पोजीशन पर आएगा। महकमा तालीम में बैठे अफसरान क्या मक्खियां मार रहे हैं। अदालत ने जामियात में वाइस चांसलर्स की तकर्री पर 1 माह में पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म विफाक और सूबों में मुआशी इश्तिराक पर मुत्तफिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। वज़ीर आज़म की सिंध हुकूमत को दरपेश माली मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। सूबे में विफाकी हुकूमत के जारी तमाम तरक्याती मंसूबों पर काम पर तेजी करने की हिदायत भी कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम हमारा बुनियादी मकसद है। मईशत की बहाली के लिए विफाक और सूबों के माबैन इश्तिराक नागुज़ीर है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें मुत्तहिद होकर मसाइल का हल तलाश करना होगा।